अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 6 जनवरी को फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर का सेशन 21 से 23 और 22 से 24 का इकट्ठा पेपर था। इसको फ़ेज़ 1 करार दिया गया और इसके बाद फ़ेज़ 2 भी होगा क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए इसको 2 फ़ेज़ के अंदर तकसीम किया गया। तो आज जो पेपर 1 हुआ है वो हमारे सामने है। तो पेपर 1 आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स देने के बाद इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई की बनाएगा इसकी और हमें दुरुस्त जवाब पता चलेगा कि हमने क्या आंसर लगाया है। तो बेसिकली एमसीक्यूज़ मिक्स थे, टफ़ भी थे, मुश्किल भी थे, कुछ आसान भी हैं इसके अंदर। तो अब ये वीडियो जो है ये की है आपके लिए बेसिकली हर आपको एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर जो कि मैंने खुद चेक किए हैं। सारे एमसीक्यूज़ मैंने खुद चेक किए हैं और खुद इनकी तसल्ली की है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो पे मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी के चैनल को, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद यही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास, फॉलोइंग रीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स जो कि फ्यूज़ हो जाती हैं। तो ये क्या है आपकी, ये है सैक्रल। सैक्रल जो है वो आपकी फ्यूज़ होके 5 बोन्स फ्यूज़ होके एक बोन बनाती है। उसके बाद दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड फ्रॉम स्टोमक टू इलियोसिकल जंक्शन। तो आपको पता है स्टोमक के बाद आपका कौन सा पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका दुरुस्त जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी। इसके बाद है तीसरा, ये उससे आगे की बात हो रही है, इलियम से एनस तक कौन सी आती है, तो जहरी बात है लार्ज इंटेस्टाइन। ये साथ साथ ही इसका ऐसे ही संभल आपको जवाब पता चल गया। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीरीज ऑफ ट्यूब्यूलर पोर्शन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ट्यूब की पोर्शन फॉर्म में कौन सी चीज़ होती है, वो होती है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपकी ट्यूब की शेप के अंदर होती है। इसके बाद आपके पास जे शेप्ड ऑर्गन है स्टोमक। और इसके बाद है नंबर ऑफ टोटल वर्टिब्रास 33 हैं, 33। और सर्वाइकल वर्टिब्रा ये हैं आपके पास 7। ठीक है, सर्वाइकल है 7। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी होती है हिस्टोलॉजी के अंदर। इसके बाद नोवा एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी डील विद सीटी स्कैन और एमआरआई। तो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी इससे डील करती है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, बी। वोकल कॉर्ड लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये आपके लैरिंक्स के अंदर होते हैं। और इसके बाद है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ लेग दैट बियर्स होल बॉडी वेट। तो कौन सी है ये, टिबिया। आपका सारा बॉडी का जो वेट है वो बियर करती है। इसके बाद है 14वां, विच वन इज नाउन एज नी कैप। तो ये क्या है, पटेला। इसके बाद है किडनी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किडनीज आपकी लोकेटेड हैं आई थिंक सैक्रल के अंदर। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, सैक्रल है, सैक्रल ही है क्योंकि ये आपका आएगा लंबर। बेसिकली लंबर होगा ये, क्योंकि आप ऊपर से स्टार्ट करें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और फिर सैक्रम और कोकेक्स। तो लंबर रीजन बेसिकली ये वर्टिब्रा के पास से पूछ रहे हैं, तो वर्टिब्रा के पास लंबर रीजन के अंदर आपकी किडनीज होती हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासेज ऑफ आइंस। तो आइंस पास होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, आउटसाइड या इनसाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सस्पेंडेड साल्ट, शुगर, एंजाइम एंड ऑर्गेनेलीज। तो ये है आपका वैक्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन डी। 18वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक फीचर पोजेस द करेक्टरिस्टिक लेमिलर स्ट्रक्चर। जिसका लेमिलर स्ट्रक्चर के साथ जो मिलता जुलता है वो है बोन टिश्यू, आपके जो है वो लेमिलर स्ट्रक्चर है उनका। और इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये है आपका हिंग जॉइंट। ठीक है, इसके बाद है 20वां आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है पल्मोनरी ब्लड के अंदर और एल्वियोलस के अंदर। पहले पल्मोनरी ब्लड और फिर एल्वियोलस इन mmHg। तो ये है आपका करेक्ट आंसर सी, 45 और 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंग लेयर ऑफ फैटी टिश्यू सेपरेट द स्किन फ्रॉम मसल। तो ये है आपके पास बी, हाइपोडर्मिस, यानी कि सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस भी कहते हैं इसे दूसरा नाम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसके अंदर आपका जो कंपोनेंट नहीं है वो है सी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कंपोनेंट नहीं है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। तो ये है मैच्योर आरबीसी। ठीक है,
इसके बाद है 24वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमाउंट ऑफ डायोर्नल वेरिएशन इन द लेवल ऑफ आरबीसी इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट। 24वां एमसीक्यू उसका आपका आंसर है करेक्ट 1.5 सी। और इन विच टाइप ऑफ अनीमिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो है बोन मैरो की डेफिशिएंसी की वजह से, ख़राबी की वजह से नहीं बनते, तो उस अनीमिया को आप क्या कहते हैं? इस अनीमिया को आप कहते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, 25वें का डी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड यूजिंग फोलिक एसिड, तो ये है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, तो ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आसान सा। और विच ग्लैंड एक्सक्रीट ऑयल टू लुब्रिकेट द एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन स्किन, सिबेशियस ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। इमल्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ, 29वां है, इसका आपके पास आंसर है सी। इमल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फैट्स की, लिपिड्स की डाइजेशन के लिए। विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन। और 31वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियर शेप्ड ऑर्गन, जो है 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास गॉल ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ ब्लीडिंग, इसमें से कौन सा ब्लीडिंग की काज नहीं है? तो वाइट ब्लड सेल की अगर डेफिशिएंसी हो जाए या ज़्यादती हो जाए, इसका आपकी ब्लीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑप्शन है डी। इसके बाद है 33वां, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, तो आप सबको पता है एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड कोगुलेशन करते हैं। 34वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, ये है आपका माइलेज। और गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है HDL। और ये इक्वेशन है CO2 + H2O, पहला आंसर ए, C6H12O6 + O2। और इसका अगर उलट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? एनर्जी भी सेक्रेट होगी, तो ये होगा 37वें का आपके पास बी, CO2 + H2O + E से मुराद एनर्जी। 38वां, सेक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्स, तो ये है, इसे कहते हैं सीबम, जो आपकी अक्सर नोज़ पे भी आए होते हैं, जिसको ऑयल कहते हैं अक्सर लोगों की नाक के ऊपर, या कहते हैं मेरी ऑयली स्किन है, तो उनका सीबम ज़्यादा सेक्रेट होता है। इसके बाद 39वां हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन है टर्शरी। और इसके बाद है हम आपके पास 40वां, इसमें से कौन सा जो है इनसोल्यूबल इन वाटर है बट सोल्यूबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन अंडर हीट कोगुलेबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, तो इसका आंसर आपके पास ए, लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है लेकिन साल्टी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस बट हैव इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी, तो ये है ऑर्निथीन, ORNI। और इसके बाद है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता है। और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, सबको पता है। और ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड बाय, ये 44वां आपका MCQs है, तो ये सेक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कैल्सिटोनिन सेक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिबेट चल रही है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास वायरस। 47वां है, इन्वॉल्व इन रिसेप्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम मदर सेल, तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपकी ऑप्शन बी, वो सेल सिग्नल रिसीव करती है, रिसेप्शन करती है, रिसेप्ट करती है। और व्हाट डू वी कॉल द रीजन वेयर द सोइल एंड रूट मेक कॉन्टैक्ट, तो इसे आप कहते हैं राइजोस्फेयर, ऑप्शन बी। और विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू कैरी आउट द स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, तो इनकी स्टेरिलाइजेशन ज़ाहिर बात है ना मॉइस्ट हीट से हो सकती है ना ड्राई हीट से, रेडिएशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल एल्जाई विच हैज़ अ सेल वॉल ऑफ सिलिका, तो ये किसकी है आपके पास? ऑप्शन डी, डायटोम्स। और इसके बाद है सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर हजार वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल का, उसको ज़ाया करने से पहले हम क्या करते हैं? इंसिनरेशन, यानी कि उसको बर्न करते हैं, उसके अंदर से फिर जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो मर जाते हैं और उसका साइज़ भी कम हो जाता है, ऑप्शन बी। और विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अल्टरनेटिवली यूज्ड फॉर प्लाज्मिड, तो अल्टरनेटिवली यूज्ड फॉर प्लाज्मिड है ऑप्शन बी, आर फैक्टर। इसके बाद है प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला, ये है आपकी मूवमेंट, ऑप्शन ए। और 54 ये है आपके पास डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द सेल, किस माइक्रोस्कोपिक उसके ज़रिए होती है? हम करते हैं फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका आपके पास करेक्ट आंसर है बी, एस्करेशिया कोलाई। और कंटेन क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है आपके पास? अल्जाई के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड नेचुरली इन फ्रेश एंड साल्ट वाटर इंक्लूड,
प्रोटोजोआ एंड अल्जाई, ये दोनों। और इसके बाद है 58 स्फेरिकल शेप, ज़ाहिर बात है कोकाई। और इसके बाद सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, सी। और लास्ट एमसीक्यूज आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद है ये की आपको मिल गई, आपके तमाम इसके जवाब मिल गए आपको। तो अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई मैंने गलत बताया है तो आप काइंडली वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसको दोबारा से अगेन सर्च करके मज़ीद लोगों को भी उसके बारे में यानी कि कन्फ्यूजन ना हो, फिर मैं उसका जो है कमेंट वो नीचे पिन कर दूंगा, ताकि जो भी देखे उसे पता चल जाए कि इसका करेक्ट आंसर ये है। लेकिन ये सारे मैंने खुद चेक किए हैं और इसमें उम्मीद है 100% कि कोई भी गलत नहीं होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल सेकंड पेपर की भी आपके लिए ऐसे ही की बना दूँ।